हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। हमारे चैनल पे आप लोगों को एक चीज़ जरूर मिलेगा कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप सर्च करो तो हमारे चैनल पे आपको ना मिल पाए। कोई भी टॉपिक आप डाल दो, शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, वो टॉपिक आपको मिल ही जाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। निरंतर हम यही मेहनत कर रहे हैं कि प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर डाउट ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व है क्या? डेंसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और स्पेसिफिक डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहूँ। जैसे एक क्लासरूम है, उसमें मान लीजिए 10 टेबल रखे हुए हैं और 10 में 2-2 बच्चे बैठ रहे हैं, तो टोटल कितने बच्चे बैठ गए? 20 बच्चे बैठ गए। अब वहीं पे 10 और बच्चे आ जाएं तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 30 बच्चे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जहां 2-2 बच्चे बैठे थे एक बेंच में, वहां पे 3-3 लोगों को बैठना पड़ गया। कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा उनको थोड़ा सा क्या होने लगा? स्पेस की कमी होने लगा, जगह की कमी हो गई। और यदि उसी की जगह में जैसे 2-2 बच्चे बैठे थे, एक एक बच्चा उठकर चला गया, तो वहीं पे स्पेस की वृद्धि हो जाएगी, मतलब जगह की वृद्धि हो जाएगी। जहां पे एक बेंच में 2 बच्चा बैठा था, वहां पर एक बच्चा बैठेगा। यदि 2 की जगह एक और आ जाए तो भैया 3 हो गया, सघनता बढ़ गई, पास पास आ गए, पास पास बैठना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है। वहीं पे यदि 2 की जगह एक व्यक्ति चला जाए उठ के, तो फिर और बिल्कुल उस बेंच में वो सो सकता है, आसानी से आराम से बैठ सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पर ये पता चला कि यदि मान लीजिए एरिया के हिसाब से बच्चे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं सघनता बढ़ी, और यही सघनता पास पास होना ये घनत्व कहलाता है। मतलब एक निश्चित एरिया में पहले जहां 2 व्यक्ति बैठ सकते थे वहां पे 3 हो गए, तो कहीं ना कहीं सघनता बढ़ गई, मतलब घनत्व बढ़ गया। घनत्व मतलब पास पास होना, ये बढ़ गया। और कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति उठकर चला गया तो घनत्व में कमी आ गई। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जैसे मान लीजिए टेबल बेंच का एक इकाई एरिया, इकाई क्षेत्रफल है, उसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, इस पर आधारित है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में हम सामान रख रहे हैं, तो कितना सामान रख रहे हैं। पॉलीथीन की एक निश्चित आयतन है कि भैया इसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी आ सकता है। जबरदस्ती के आप 4 लीटर डाल रहे हो, ये गलतियां हैं। ठीक है, गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा इतना ही भर सकते हैं, जबरदस्ती के आप डाल रहे हो तो बात अलग है। जैसे एक सिलेंडर होता है, इसमें 14 लीटर पेट्रोलियम गैस आपका आ जाता है, तो बिल्कुल जब आप हिलाओगे सिलेंडर को ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि उसके एरिया में ज्यादा से ज्यादा गैस को रखा जाता है, दबाव ज्यादा लगाया जाता है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो लिक्विड में बदल जाता है। गैस जो होता है लिक्विड में बदल जाता है। आप लोग, आपके घर में सिलेंडर होगा, बड़ा बड़ा वाला सिलेंडर की बात करो, छोटे वाला नहीं कि 4 लीटर वाला बात करो, उसमें 14 लीटर लिखा रहता है, 14 कुछ और। तो उसमें जो गैस भरी जाती है बच्चों, तो दाब, अत्यधिक दाब के साथ तो गैस के जो अणुओं का घनत्व है बिल्कुल बढ़ जाता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो ये मैं घनत्व का तात्पर्य ये है भाई साहब कि आपके माइंड में ये घनत्व नाम का चीज कभी ना भूलने ना पाए। ऐसे में 1 गिलास पानी ले लेता हूं, उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिया, उसमें और चीनी डालता गया, तो चीनी की मात्रा बढ़ती गई, तो घनत्व में वृद्धि होती गई। ये चीज है। वहीं पे यदि आप 1 गिलास पानी में चीनी डाल के रखे, तो फिर आप उसमें पानी मिलाते जाओ, तो चीनी की जो घनत्व डेंसिटी हो कम होती जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो मतलब इकाई जो आपका वॉल्यूम है, आयतन है, उस पर कितना द्रव्यमान है, वो उसका घनत्व कहलाता है। सिंपल है। घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं, द्रव्यमान स्मॉल m, आयतन v, तो रो बराबर m/v होता है। इसके यदि मात्रा की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, तो किलोग्राम प्रति आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में यदि हम आपसे पूछे तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ग्राम होता है। क्या होता है बच्चों? ग्राम। तो द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम, आयतन का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि विमीय सूत्र की बात करूं तो द्रव्यमान है, आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो द्रव्यमान है बच्चों m, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब l क्यूब, तो m l के पावर -3। लंबाई नीचे है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों भाई मीटर है, मीटर को l से हम रिप्रेजेंट करते हैं विमीय सूत्र में, तो m l के पावर -3 क्योंकि ऊपर जाकर के माइनस में बदल जाता है। यदि घनत्व की प्रकृति की बात की जाए तो बच्चों इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए अदिश राशि है। क्या अदिश राशि है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो ये गर्मी का सीजन है, मक्खी
चींटी ये हमारे वीडियो बनाते समय कूद कर आएंगे ही। मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं, आके कैमरे के मतलब मोबाइल के कैमरे में बैठ जाते हैं। ये देखो मच्छी अभी आप परेशान कर दी थी। तो ये हमारे वीडियोज में चलता रहता है, ये सब वन्य प्राणी हैं, आते रहते हैं, है ना। चलिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। एक और ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लें। तो ये घनत्व के बारे में चर्चा हो गई। ये सब हमने बता दिया कि घनत्व का सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एसआई में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मिमी सूत्र हमने बता दिया, अदिश राशि इसकी प्रकृति है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालें? किसी वस्तु का जो घनत्व है वो जल के सापेक्ष, है ना। जल का घनत्व कितना हो? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, तो इसके अपेक्षा कितना है वो उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मतलब पदार्थ का यदि घनत्व निकालना चाहते हैं तो पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व की अपेक्षा पदार्थ का घनत्व कितना है वो उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अपेक्षा किया जा रहा है ना, अपेक्षा मतलब जल से अपेक्षा किया जा रहा है कि जल के अपेक्षा कितना घनत्व है। तो किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व को अनुपात को हम अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। चूंकि यदि पूछा जाए अपेक्षिक घनत्व का मात्रक तो आप कह देना ये बीमाहीन राशि है। पदार्थ का घनत्व और ये घनत्व से घनत्व कट गया तो बीमाहीन राशि, इसमें कोई बीमा नहीं, कोई मात्रक नहीं। तो ये अपेक्षिक घनत्व की भी परिभाषा आप लोग, घनत्व है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या? स्पेसिफिक डेंसिटी। बच्चों तो तैयार कर लीजिए। हम छोटे से वीडियोज के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।